अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। ड्रामा सीरियल मन मर्जी। अपनी बहुत ही मन मर्जी की मालिक है ये मंशा। इतना शुजा के करीब हो रही है कि आज तो शुजा के घर ही पहुंच जाती है उसके बेडरूम में और जाकर कहती है कि इतना बड़ा बेडरूम तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। जिस पर शुजा का कहना है कि ये तुम भी हासिल कर सकती हो। जब मंशा पूछती है कैसे, तो शुजा कह देता है कि अपनी मेहनत से। तो मंशा फौरन बोल पड़ती है कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी करके भी तो ऐसा बेडरूम ले सकती हूँ, इसके लिए इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है। तो अब तो शुजा कहता है कि तुम दिन ब दिन मेरे दिल के करीब होती जा रही हो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं। मगर हाँ, हमज़ा से काफ़ी दूर होती जा रही है मंशा। हमज़ा के करीब तो कभी थी ही नहीं, मगर पता नहीं हमज़ा को ये गुमान कैसे हुआ कि मंशा उससे मोहब्बत करती है। आज तो मंशा ने कह ही दिया कि तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैं शुजा से पूछकर तुम्हें एक अच्छा सा साइकेट्रिस्ट सजेस्ट करूँगी, तुम खुद को उसको चेक करवाओ। मगर इसके बावजूद हमज़ा इतनी बातें सुनने के बावजूद भी सुबह मंशा को लेने के लिए पहुंच जाता है। मंशा को अब हमज़ा की गाड़ी में बैठने में शर्म भी महसूस होती है, मगर फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। सामने शुजा देखता है तो शुजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मंशा रोज़ हमज़ा के साथ आती है। आज तो कह ही देता है कि मुझे रोज़ बेरोज़ तुम्हारा अपने कज़न के साथ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर मंशा का कहना है कि क्या कर सकती हूँ, अब्बू का हुक्म है वो तो मानना ही पड़ेगा। और बहुत ही अजीब सी नज़रों से शुजा को देखती है, जैसे कह रही हो कि बस तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही गई, अब बोलने की ज़रूरत है। और वाकई ही शुजा को वाकई ही मंशा से मोहब्बत हो गई। अपना ज़्यादा टाइम मंशा के साथ गुजारना पसंद करता है, घर जाने को उसका दिल नहीं करता। और अगर घर चला जाए तो मंशा से घंटों फ़ोन पर बातें करता रहता है। यहाँ पर हादी का दिल भी ज़ारा के बगैर बिल्कुल भी नहीं लगता। उसका भी दिल कहता है कि हर वक्त ज़ारा से ही बातें करता रहूं। मगर ज़ारा है कि हादी को बिल्कुल भी घास नहीं डालती। वो दोस्ती पर या ऐसे किसी रिश्ते पर यकीन रखती ही नहीं। हादी को अभी भी अजनबी कहती है तो हादी भी कह देता है कि इतनी देर साथ रहने के बाद भी मैं अजनबी हूँ। तो ज़ारा का कहना होता है कि जी, और दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। अब यहाँ पर दादा जान की बात करते हैं, जो अपनी बेटी का हिस्सा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैंने बेटी के साथ जो भी ज्यादतियाँ की उनको सुधारा जाए, मगर शुजा इस बात पर तैयार नहीं। दादा जान ने सबके हिस्से कर दिए और शुजा को इस पर एतराज़ है। कह दिया कि आप अपने इतने बड़े एम्पायर का सदका निकाल रहे हैं जो मुझे दे रहे हैं, मुझे मेरा सारा हिस्सा चाहिए। तो दादा जान भी कहते हैं कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, उस दिन तुम सारा हिस्सा ले जाना, अभी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अभी तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए हिस्सा रखा है जो कि ज़ारा के हिस्से में आएगा। और मंशा को जब ये पता लगेगा तो मंशा क्या रिएक्ट करेगी। वैसे ये स्टोरी मुझे थोड़ी थोड़ी ड्रामा सीरियल भरम जैसी लग रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।